हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना रिक रेस्टर से लड़ने जा रहा होता है और वही दूसरी तरफ रेस्टर जो कि सारे एग्जामिनर्स को अपने फायर पावर से जला रहा होता है। इस वक्त अब हमें एडोल्फ बताता है कि पावर के 4 पहलू है। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है टेक्सचरिटी, तीसरा है मैना कैपेसिटी और फोर्थ है मैजिक कंट्रोल। और ये सभी एडवेंचरर की ताकत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिसपे हमें पता लगता है कि एडोल्फ के पास सभी लोगों के पावर को देखने की पावर है। और तब वो अपनी पावर से रेस्टर की पावर को चेक करता है। इस पर उसे पता लगता है कि रेस्टर के पास सबसे ज़्यादा मैजिकल पावर्स है और बाकियों के पास उसके मुकाबले कम पावर्स है। और ज़्यादातर रेस्टर की तरफ देखने की वजह से अब उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ताकतवर लोगों की तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता। और फिर वो रिक की तरफ देखता है, जिसमें उसे पता लगता है कि मैजिक पावर के अलावा उसकी सारी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और जिसपे अब एडोल्फ की आंखें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब यहाँ पे अलीशा रेनेट से मिलने आ जाती है। इस पर रेनेट कहती है क्यों ना तुम भी रिक का मैच देखो। तब निजेट कहता है कि हे रेनेट, तुम यहाँ मेरे पास आके बैठ जाओ यार। इस पर रेनेट कहती है अगर मैं यहाँ बैठी तो तुम अजीब सी हरकतें करने लगोगे, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठने वाली। इस पर निजेट अलीशा को देख के कहता है हे तुम मेरे पास आके बैठो। इस पर रेनेट अलीशा को वहाँ से ले जाती है और अब दूसरी तरफ रिक के लड़ने की बारी आ जाती है और रॉमस्टर कहता है तो आखिर हमारा रूकी कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस पर रेनेट बोलता है चिंता मत करिए मास्टर रिक, वो बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। इस पर अलीसा कहती है लेकिन एस्टर के होते हुए ये मुश्किल है क्योंकि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है। इस पर रॉमस्टर कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब जिस पे एंजेलिका और फ्रेड रेस्टर को रिक को हराने के लिए कहते हैं, जिस पर रेस्टर कहता है मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ कि तुम इलाइट गार्ड से बच के यहाँ तक आ गए, लेकिन हाँ मुझे उनके जैसा बिल्कुल मत समझना। इस पर रिक कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके जैसा बिल्कुल नहीं समझूंगा, लेकिन एक बात बताओ आखिर तुम एक एडवेंचरर क्यों बने हो। इस पर रेस्टर कहता है ये कैसा बेकार सवाल है, मैं एक एडवेंचरर इसलिए बनाऊँ क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है और वैसे भी इससे मुझे नाम और शौकत मिलती है और मैं अभी से रिटायर होने वाला हूँ क्योंकि अब मैं इससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इस पर रिक कहता है तो ये बात है, फिर तो मैं तुमसे कभी नहीं हार सकता। फिर रेस्टर कहता है तो चलो फिर देखते हैं। और वो रिक को डराने के लिए उस पर अपने आइस मैजिक का हमला करता है और रिक को रेनेट की बात याद आती है। इसमें रेनेट ने बोला था कि तुम पहले शांत रहना और सामने वाले दुश्मन को ऑब्जर्व करना। इस पर रेस्टर कहता है अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे तो फिर मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और इस पर अपनी फायर पावर से हमला करता है। इस पर एक मन में कहता है ये तो थर्ड नेचर मैजिक का यूज़ कर रहा है, वो भी बिना किसी स्पेल के, और कुछ समय के लिए मुझे बस अभी इसे ऑब्जर्व करना होगा। और अब हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है पर रिक को कुछ नहीं होता और अलीसा कहती है रिक क्या वो ठीक है। जिस पर रॉमस्टर कहता है ऐसे छोटे मोटे हमलों से रिक को कुछ नहीं होने वाला और क्या तुम एडवेंचरर पावर की 4 कोर्स के बारे में जानती हो। इस पर अलीसा कहती है हाँ मुझे उन सबके बारे में पता है और उन चारों पावर्स के नाम बताती है। इस पर रॉमस्टर कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और तुम्हें पता है माना कैपेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब ट्रेन करनी पड़ती है जब आप यंग होते हो, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाती। इस पर अलीसा कहती है हाँ मैंने सुना है कि 20 साल की उम्र तक ही वो बस ग्रो कर पाती है, पर रिक तो 30 साल की एज में एडवेंचरर बना था। इस पर रॉमस्टर कहता है और इसी वजह से रिक की माना कैपेसिटी बहुत लो है, इसलिए मैंने उसे ट्रेन किया है। और जिस पर रॉमस्टर बोलता है इसके पास माना की कमी है तो इसलिए हमने ध्यान रखा है कि इसके बाकी तीनों कोर्स अच्छे से ट्रेन हो सके, और मैंने इसकी स्ट्रेंथ को शुरू से ट्रेन किया है और निजेट ने उसके मैजिक कंट्रोल को ट्रेन किया है और अलाइस ने उसको टेक्सचरिटी की ट्रेनिंग दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे रिक ने ही की है और आखिर तक उसने हार नहीं मानी। इस वजह से रिक हम जैसे ऐसे रैंकर्स जितना ही ताकतवर है। और जिस पर रेस्टर अपने फोर्थ नेचर पावर का यूज़ करता है और रिक पे हमला करता है, लेकिन रिक को कुछ नहीं होता। और अब रेस्टर कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो ये लो, और हमला करता है। और तब जिस पर रेनेट कहती है मास्टर रिक एक ऐसे रैंकर जितने ही स्ट्रॉन्ग है पर उन्हें अपनी पावर के बारे में एहसास ही नहीं है। तब जिस पर नेजेट कहता है ये सारी गलती आपकी है बॉस, क्योंकि चाहे उसने जितनी भी मेहनत की हो आपने हमेशा उसे बस यही कहा है कि तुम इससे और अच्छा कर सकते थे। जिस पर अब रेस्टर मल्टीपल नेचर मैजिक से अटैक करता है और रिक को तो ज़मीन के टुकड़ों से गाड़ देता है, जिस पर लेकिन रिक पे इसका कोई असर नहीं होता। और यह देखकर रेस्टर को गुस्सा आता है और वो बोलता है लगता है अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही हराना होगा। और रिक को एक जोरदार पंच मारने आता है और जैसे ही दोनों के पंचेस टकराते हैं रेस्टर पीछे की तरफ चला जाता है। तब रिक सोचता है अब मुझे समझ आ गया है कि रेनेट के कहने का क्या मतलब था। रेस्टर ने अपनी स्किल्स को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि वो बस अपने टैलेंट के दम पर इतना उछलता है। और फिर रिक बोलता है मैं तुम जैसे के सामने बिल्कुल नहीं हार सकता। और रेस्टर कहता है चलो भी अब खुद को इतना भी लकी मत समझो, और अब स्पेल्स को पढ़कर थर्ड नेचर मैजिक से रिक पे हमला करता है। पर रिक अपने हाथ से उस स्पेल को रोककर बोलता है मुझे इस कमज़ोर स्पेल को रोकने के लिए किसी स्पेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तब निजेट कहता है कि रिक ने अभी उसे रोकने के लिए अपनी पावर का सिर्फ 0.00% ही यूज़ किया है। तब रेस्टर फिर से अटैक करता है रिक पर
और रिक उसे पंच करके दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि रेस्टर अपनी बॉडी को स्टील का बना के अपने आप को बचा लेता है। तब एंजेलिका कहती है रेस्टर ने अपने स्ट्रेंथिंग मैजिक का यूज़ किया पर फिर भी इसने उसे पीछे धकेल दिया, आखिरकार ये है कौन? तो रेस्टर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी कैपेबिलिटी एक ई रैंकर से तो ज़्यादा ही है और लगता है मैं भी इतने सारे एग्जामिनर से लड़ते हुए थक चुका हूँ, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इस पर रिक कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्सचरिटी को ही अभी तक यूज़ किया है और मेरी पावर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस पर रेस्टर कहता है फिर मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम्हारा माना इतना ज़्यादा कम है तो आखिरकार तुम 2 सालों में इतने ताकतवर कैसे बन गए? इस पर एक कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, मुझे रोज़ कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, मुझे ड्रैगन नेस्ट में बंद कर दिया गया था और मुझे रोज़ धमाकों के बीच में भागना पड़ता था और मुझे मॉन्स्टर के पैरालाइजिंग लिक्विड में तब तक तैरना पड़ता था जब तक मैं उसमें डूब नहीं गया था। इस पर एलिसा कहती है अगर ये सच है फिर तो इसे अब तक मर जाना चाहिए था। इस पर रॉमस्टर कहता है ये तो सच में मर ही गया था पर मैंने इसे अपनी हीलिंग पावर से बार बार जिंदा कर दिया। तब हम यहाँ नेजेट को उसे ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। इस पर नेजेट उसे पहाड़ के नीचे फेंक देता है और जिस पर रिक मर जाता है। तब रॉमस्टर उसे फिर से जिंदा कर देता है अपनी हीलिंग पावर से और तब अलीस उस पर फिर से पत्थर फेंक देती है जिस पर अपना रिक फिर से मर जाता है। और अब प्रेजेंट में रेस्टर कह रहा होता है तुम जो सब बोल रहे हो वो सब झूठ ही अच्छा लगता है और वैसे भी अगर तुम उस ट्रेनिंग से गुजरे हो तो तुम्हारे पास ऐसा क्या कारण है जिस वजह से तुमने ये सब किया है? इस पर रिक कहता है मेरा सपना ही मेरा मकसद है। जिस पर रेस्टर कहता है तो आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है? हाँ, इस पर रिक कहता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मॉन्स्टर काइज़र्ट एल्सेफ्ट को हराना ही मेरा सपना है। और जिस पर फ्रेड और एंजेलिका जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और अलीसा कहती है ये तो वही मॉन्स्टर है ना, इसके बारे में बुक में लिखा हुआ है। तब रॉमस्टर कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही हो। इस पर रेस्टर कहता है वो तो बस एक फेरी टेल है, इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। इस पर रिक कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। इस पर रेस्टर कहता है मैंने तुम्हारी बकवास बहुत ज्यादा सुन ली है, अब तुम्हें मरना ही होगा। और अब रेस्टर अपने मैजिक का यूज करके रिक को बांध देता है और स्पेल्स बोलने लगता है और अपने 8th नेचर मैजिक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक है और ये मेरे 1000 स्पेल्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल है और अपने मैजिक से एक बड़े मॉन्स्टर बना देता है। इस पर अब रिक रेडी हो जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और रिक भी अपने पावर को यूज़ करता है। फिर रेस्टर कहता है आखिरकार ये बेसिक मैजिक मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस पर रिक कहता है मैं इससे तुम्हारे मॉन्स्टर को काट दूंगा, तो बताओ आखिर तुमने इसके साथ कितनी ट्रेनिंग की है? फिर रेस्टर कहता है मैंने इस मैजिक को मास्टर करने के बाद सिर्फ कुछ ही बार यूज़ किया है। इस पर रिक कहता है लेकिन मैं तो जिस मैजिक को यूज़ कर रहा हूँ इसकी मैंने 100 मिलियन टाइम्स प्रैक्टिस की है। इस पर एलिसा कहती है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो 2 सालों में कर पाना नामुमकिन है। इस पर रॉमस्टर कहता है नहीं ये सच बोल रहा है। और अब रेस्टर अटैक करता है और रिक भी अटैक करता है और दोनों के पंचेस टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि रिक के जादू से रेस्टर के मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो दूर जाके गिर जाता है और रिक कहता है आखिरकार ये क्या हुआ, तुम तो मुझे छू भी नहीं पाए। इस पर ये सब देख के सब लोग चौंक जाते हैं और अब लड़ाई खत्म हो जाती है और रिक जीत चुका होता है और कमरे में आने के बाद सभी इसकी तारीफ करते हैं और अलीसा कहती है तुम तो सच में कमाल हो रिक। इस पर रिक कहता है शुक्रिया, तो इसका मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ? और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस पे अब रेस्टर, फ्रेड और एंजेलिका उस कमरे में आते हैं और रिक कहता है तो रेस्टर क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जैसा जीनियस आखिर मुझ जैसे से हारा कैसे? और मेरी बात सुनो, अपने स्पेल्स की प्रैक्टिस करो और वो भी तब तक करते रहना जब तक तुम्हारे मुंह से खून नहीं निकल जाता। और ये एडवाइस एक सीनियर की तरफ से है जो कि तुमसे एज में बड़ा है। ये पे रेस्टर कहता है जब तुम अगली बार एग्जाम देने आओगे तब मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा और मैं तब तक बहुत मेहनत करूंगा, तो तैयार रहना। और अब एक ई रैंक एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने लगते हैं। इस पर रिनेट कहती है आप इस बार कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहे हो। इस पर एक कहता है हाँ वो बस ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था। और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।